सीतापुर से गुजरे दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ है और हादसे के दौरान एक साइकिल सवार राहगीर जो ट्रक पलटने के कारण उस पर लदी बोरियों के नीचे दब जाता है, जिसके बाद वो 1 घंटे तक दबा रहता है। इस बीच आसपास के लोग उसे बचाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक उसे बोरियों के नीचे से निकाला जाता है तब तक उसकी जान निकल जाती है। तो पूरा क्या मामला है और ये हादसा कहाँ हुआ है, सीधे हम चलते हैं मेरी हेमपुर के संवाददाता अशोक तिवारी के पास। अशोक, ये बताइए कि कहाँ पर ये हादसा हुआ था, किस थाना क्षेत्र में और कैसे हादसा हुआ था? जी, घटना मोहली कोतवाली की है, जो कि शाहजहांपुर सीतापुर मार्ग पे हुई है, गुलहिया के पास। शाहजहांपुर से एक ट्रक आ रहा था जिसका पिछला टायर फटने से ये हादसा हुआ है। वो ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे कि साइकिल सवार जा रहा था जयपाल, जो कि गुलहिया का निवासी था, बाजार करने जा रहा था और दौली उसी बोरे के नीचे दब गया, उसकी मौत हो गई। तो ये बताइए कि कैसे अचानक वो गिर जाता है और जहां पर ये हादसा हुआ है वहां से पुलिस चौकी पास में ही बताई जाती है, तो फिर भी इसे नहीं बचाया जा सका, क्या ऐसा हुआ? उस पे बोरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि जो वहाँ पर राहगीर थे उन्होंने तुरंत वहाँ पर 1 किलोमीटर की स्थित पे काटरगंज है, वहीं पर पुलिस चौकी स्थित है, उन्होंने उसको जानकारी दी। वहाँ से जब पुलिसकर्मी वहाँ से आए तो उन्होंने बताया कि इसके नीचे साइकिल भी दबी हुई है, शायद कोई इसके नीचे हो। तो पुलिस वालों ने कहा ठीक है, इसके बोरे हटाइए आप। बोरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि लगभग 1 घंटा लग गया हटाने में, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो 1 घंटे तक राहगीर जो ट्रक के नीचे बोरों के नीचे दबा रहा और जिंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते आखिर में जिंदगी की जंग हार गया। ये हादसा आपको बता दें कि मोहली कोतवाली इलाके के काटरगंज पुलिस चौकी के निकट हुआ है और बाजार जा रहा एक राहगीर अचानक अनियंत्रित होकर पलटे ट्रक के नीचे आ जाता है और उस पर लदी बोरियों के नीचे वो दब जाता है और जिसको निकालने के लिए राहगीर और पुलिस बल काफी देर तक मशक्कत करता रहता है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जब काटरगंज की पुलिस पहुंचती है तो बताती है कि हो सकता है कि राहगीर जो साइकिल जिसकी पड़ी होती है, ऐसी आशंका जताई जाती है कि डर के मारे वो कहीं चला गया, हट गया। लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने जब दबाव बनाया, ये कहा कि जब साइकिल पड़ी है तो हो सकता है कि कोई न कोई इसके नीचे भी दबा हो सकता है और आखिरकार जो राहगीरों की आशंका थी, जो लोगों की आशंका थी, वो सच साबित हुई। और जब बोरियों को हटाने का क्रम शुरू होता है तो ये क्रम काफी देर तक चलता है, जिसके बाद पता चलता है कि एक व्यक्ति उसके नीचे दबा हुआ है। जब तक वो निकाला जाता है तब तक उसकी दम निकल जाती है। अशोक, ये बताइए क्या जो राहगीर है जिसकी मौत हुई है दर्दनाक हादसे में, उसकी पहचान हो सकी है? जी हाँ, उसकी पहचान हो चुकी है। जयपाल पुत्र भोला, जो कि गुलहिया का ही निवासी था, जो कि उनके घर के कुछ लोग वहाँ पे आए, उनको सूचना मिली, तुरंत आए। तत्काल में उन्होंने कहा कि हमारे घर के भी कुछ लोग गए थे बाजार, जब साइकिल देखी तो उनको पहचान हुई कि ये साइकिल तो हमारे ही घर की है। तो साइकिल से मृतक की पहचान हुई और जिस स्थान पर ये दुर्घटना हुई उसके पास में ही उसका गांव स्थित था और कहते हैं कि मौत कब किसको कहाँ खींच लाए कहा नहीं जा सकता है। ये राहगीर भी घर से निकला था बाजार के लिए और उसे क्या पता कि कुछ ही दूरी पर आगे उसका मौत इंतजार कर रही है। वो आराम से जा रहा था, इसी बीच एक टायर पंचर होने से अनियंत्रित होकर ट्रक पलट जाता है, उस पर लदी बोरियों के नीचे वो दब जाता है और 1 घंटे तक
जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहता है। लोग उसे बचाने का प्रयास करते हैं, पुलिस बल भी जुट जाता है, लेकिन बावजूद उसके राहगीर को बचाया नहीं जा सका। आप देख सकते हैं विजुअल में किस तरीके से बोरियों को लोग हटाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब तक ये प्रयास हुए तब तक उसका जो है दम निकल चुका था और मौत हो चुकी थी। साइकिल जो थी उससे पहचान हुई है, वो पास का ही गुलरिया गांव का रहने वाला था। इस तरीके से ये दर्दनाक हादसा सीतापुर महोली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ और कुछ ही देर पहले का ये हादसा है और इस हादसे की सीधी तस्वीरें आई इंडिया के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कितना दर्दनाक ये हादसा था। फिलहाल अशोक, आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।